विजय जी, आप जानते हैं कि काफ़ी लंबे वक़्त से हम चर्चा कर भी रहे हैं इस बारे में, और आप तो खुद बहुत लंबे अरसे से इस चीज़ को नज़र बनाए हुए हैं कि सुप्रीम कोर्ट कैसे कामकाज अपना कर रहा है या वाक़ई में विपक्ष की भूमिका में दिखाई दे रहा है। ऐसा सोचना या ऐसा कहना एक मंत्री के लिए मतलब क्या उसको शोभा देता है? कहीं न कहीं एक बॉर्डर लाइन होती है ना, सब कुछ होने के बावजूद भी कोई इस तरह की टिप्पणी करके काफ़ी कुछ एक्सपोज़ करने की कोशिश कर रहा है क्या? देखिए, किरण रिजिजू को कुल मिलाकर निर्मला सीतारमण के उस बयान को भी देखना चाहिए, जो 2-1 महीने पहले निर्मला सीतारमण का बयान आया था। और निर्मला सीतारमण ने क्या कहा था? निर्मला सीतारमण ने कहा था कि विपक्ष ने प्रधानमंत्री की छवि को बदनाम करने की कोशिश की, नोटबंदी का मामला हो, राफेल का मामला हो, पेगासस जैसे मुद्दे हों, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इनको खारिज कर दिया और सुप्रीम कोर्ट हमारे बड़ा सहारे के रूप में आया और सुप्रीम कोर्ट ने निगेट कर दिया जो विपक्ष की चाल थी मोदी जी को बदनाम करने की, उसको सुप्रीम कोर्ट ने सफल नहीं होने दिया। तब तो सुप्रीम कोर्ट आपका दोस्त था, आपका हमदर्द था, आपके पक्ष में था, तब तो वो विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रहा था। दरअसल दिक्कत क्या है कि ये सरकार लोकतंत्र के जो 4 स्तंभ हैं, उसमें से 3 स्तंभ अपनी जेब में रख चुकी। विधायिका इनके पास, कार्यपालिका इनके पास, जो चौथा स्तंभ माना जाता है मीडिया, वो उनकी जेब में। एक सुप्रीम कोर्ट है जो काबू में नहीं आ रहा, और जब से चीफ जस्टिस वाईबी चंद्रचूड़ बने हैं और भी काबू में नहीं आ रहा। एक दिक्कत ये है। दूसरी तो दिक्कत मतलब ये है कि जी, मैं थोड़ा-सा चंद्रचूड़ बीच में टोक रही हूँ। जब से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ बने हैं, तब से काबू में नहीं आ रहा है। इस बात को थोड़ा-सा एलैबोरेट करेंगे प्लीज़? देखिए, करीब 4 मामले हैं बिल्कुल सामने-सामने। पहला मामला है कि जैसे कि हिडनबर्ग की रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के बंद लिफाफे को नहीं माना और साफ-साफ कह दिया कि बंद लिफाफा तब खुलेगा जब बंद लिफाफे के नाम दूसरे पक्ष को बताए जाएंगे। सरकार ने बिना लिफाफा खोले अपने पास रख लिया। सरकार की बड़ी किरकिरी हुई और फिर सुप्रीम कोर्ट ने सेबी के कार्यक्षेत्र का भी जांच का दायरा बढ़ा दिया और एक कमेटी अपनी तरफ से 6 सदस्यों की बैठा दी और 2 महीने की मोहलत, 2 महीने की समय सीमा तय कर दी। एक मामला, सरकार चाहती थी ये मामला लटकता रहे, लेकिन नहीं हो पाया। दूसरा, आप जानती हैं चुनाव आयोग का मसला कि मुख्य चुनाव जो आयुक्त हैं, उनका कोलेजियम के थ्रू नियुक्ति होगी। तीसरा, पवन खेड़ा का मामला जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत बेल की बात कह दी। सरकार चाहती थी कि पवन खेड़ा को घेर कर असम के किसी दूर दराज के जिले के दूर दराज के गांव में फिट कर दिया जाए और इस बहाने तमाम प्रवक्ताओं को सीख सिखाई जाए। चौथा मामला महाराष्ट्र को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि खंड खंड में मामला नहीं सुना जाएगा, पूरी समग्रता में मामला सुना जाएगा। ये सरकार ये चाहती थी कि डिप्टी स्पीकर को, चूंकि अविश्वास प्रस्ताव उनके खिलाफ लाया जा चुका था, अविश्वास की बात कही जा चुकी थी, इसलिए वो जो 16 सदस्यों के निलंबन को लेकर वो मामला वहां फंसाना चाहते थे। अब सरकार को आगे डर है कि अभी इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला सुप्रीम कोर्ट के पास है, अभी महाराष्ट्र का मामला सुप्रीम कोर्ट के पास है। कल को ऐसा हो गया कोई फैसला कि सरकार ही शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की गिर गई तो सरकार की क्या हालत होगी। धारा 370 वाला मामला सुप्रीम कोर्ट के पास है। इसके अलावा ये हिडनबर्ग वाली रिपोर्ट तो है ही 2 महीने के अंदर। कर्नाटक में चुनाव सर पर होगा तब ये रिपोर्ट आ जाएगी। बंद लिफाफे के आधार पर सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करेगा, कोई कुछ पता नहीं। फिर पेगासस जैसे इश्यू हैं और जो राफेल जैसे इश्यू है, दोबारा भी कोई पुनर्विचार याचिका लगा सकता है। तो सरकार की घिग्गी बंधी हुई है, सरकार डरी हुई है। और हाँ, एक और सबसे बड़ी बात, अभिषेक मनु सिंघवी ने भी, आज मैं देख रहा था कि किसी एक चैनल को इंटरव्यू में कहा कि वो सोच रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करें कि वो जांच एजेंसियों का मोदी सरकार किस तरह से दुरुपयोग कर रही है। अगर इस पर भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला कोई सरकार के खिलाफ चला गया तो सरकार का पूरा जो 2024 का प्लान है कि भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाया जाए, विपक्ष को घेरा जाए और इसके बिना पर चुनाव जीतने की कोशिश की जाए, वो सारा फ्लॉप कर जाएगा। तो कुल मिलाकर ये डरी हुई सरकार है और डरी हुई सरकार सुप्रीम कोर्ट पर काबू नहीं कर पा रही है,
तो इसलिए इस तरह के अनर्गल आरोप लगाए जा रहे हैं। नहीं तो कल तक तो अच्छा था सुप्रीम कोर्ट। अभी अगर हम आज की तारीख में विजय जी इस बारे में बात कहते हैं कि अगर सोशल मीडिया की बातचीत को लेकर सरकार फिर ये कहती है कि वो ये सारी बातचीत क्यों कर रहे हैं, तो इसमें किसका दोष? नहीं, आनंद जी ने तो इसका जवाब दे ही दिया कि भाई ट्रोल करने वाले कौन है। ट्रोल करने वाले वही लोग हैं जो भक्त लोग हैं, और भक्तों पर किसका काबू है? भक्तों को कौन, जो ट्रोल करने वाले जो भक्त हैं उनको कौन लाइक करता है, शेयर करता है? अब आनंद जी ने कह दिया, इसके बाद इस सवाल का और ज्यादा एलॉबरेट करने की मुझे नहीं लगता, उन्होंने पूरी बात अपनी तरफ से कह ही दी है। मेरे को तो सिर्फ एक बात ये कहनी है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए हैं, स्पेस तो सरकार ने दिया, स्पेस तो संसद ने दिया, इन्होंने अपनी भूमिका ढंग से नहीं निभाई। अगर हिडनबर्ग मामले में लोकसभा राज्यसभा में ढंग से डिबेट हो जाती, उसके बाद सदस्यों की बात मानकर जेपीसी को मामला सौंप दिया जाता, या जो विपक्ष कह रहा था कि सुप्रीम कोर्ट के किसी चीफ जस्टिस, रिटायर्ड चीफ जस्टिस की अगुवाई में एक कमेटी बना दी जाए, कमेटी बना दी जाती तो मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट को फिर बंद लिफाफा, खुला लिफाफा और ये सब कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो आप कुल मिलाकर एक तरफ जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के सामने सुप्रीमेसी संसद की है, और संसद अपनी सुप्रीमेसी को कायम रखने में नाकाम रहता है, तो सुप्रीम कोर्ट वो काम करेगा ही। अब मुख्य चुनाव आयुक्त को कोलेजियम के द्वारा चुना जाना चाहिए। ये मामला शायद 2015-2016 से चल रहा है, बीच बीच में ये मामला उठता रहा है, और संविधान में भी कहा गया कि सरकार कोई एक कानून बनाए। तो सरकार ने अभी तक क्यों कानून नहीं बनाया? क्यों सुप्रीम कोर्ट तक यह मामला जाने दिया? जब सीबीआई के डायरेक्टर को लेकर सरकार कानून बना सकती है, सीवीसी को लेकर बना सकती है, सीआईसी को लेकर बना सकती है, तो मुख्य चुनाव आयुक्त को लेकर भी बना सकती थी। आप स्पेस दे रहे हैं चुनाव सुधार को लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए कि भाई 2 साल के लिए, जिसको 2 साल या 2 साल से ज्यादा जिसको सजा हो जाए नेताओं को, उसको 2 साल 6 साल शायद चुनाव लड़ने नहीं दिया जाएगा, और जितने साल की सजा है उस साल तक तो वो चुनाव लड़ ही नहीं पाएंगे। ये काम सुप्रीम कोर्ट को करना पड़ा। ये सारे काम सरकारों को करने चाहिए थे, ये सारे काम संसद को करने चाहिए थी। तो जब आप नाकाम रहते हैं, आप विफल रहते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट को तो मौका मिलेगा ही मिलेगा, और सुप्रीम कोर्ट फिर भी कोई फैसला करेगा तो आपको फिर दिक्कत होना शुरू करती है। और शायद अरुण जेटली ने कहा था, मुझे अगर ठीक ध्यान है, कि कोर्ट को न्याय ना केवल करना चाहिए बल्कि न्याय करते हुए दिखना भी चाहिए। तो चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में जो सुप्रीम कोर्ट चल रहा है वो न्याय करता हुआ दिख रहा है, और वो 10 नवंबर 2024 तक रहने वाले हैं। 10 नवंबर 2024 तक रहने वाले हैं। आप समझ सकती हैं, इससे ज्यादा स्पष्ट करने की जरूरत नहीं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।